इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे लोकलाइज्ड और नैरो डाउन टेम्पलेट का यूज़ करता है अपने पेपर में, ताकि वो ऑप्शन को काफ़ी कंफ्यूजिंग बना सके और पेपर को ज़्यादा ट्रिकी बना सके और आपको जो राइट ऑप्शन है उससे डिस्ट्रैक्ट कर सके, ताकि आप रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करो। और ये टेम्पलेट यूपीएससी पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और वो मैं आज आपको डिकोड करूँगा, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि ये टेम्पलेट यूज़ होता क्यों है, ये टेम्पलेट है क्या, इसके क्या क्या वेरिएशन आपको देखने में मिल सकते हैं और क्यों इसके पीछे का जो अंडरलाइंग कोर प्रिंसिपल है उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वेरिएशन हो आप एग्ज़ाम टाइम में देखो तो आप उसको पकड़ सको, ठीक है। सो ये स्नैपशॉट है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारा देखा गया है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये प्ले आउट कैसे होता है, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 2015 का, ठीक है ना। और ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे 2024 तक भी ये कैसे अलग अलग वेरिएशन में स्टार्ट हो रहा है। अब वो वेरिएशन काफ़ी सटल हो गया है, पर एट द कोर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो अभी भी सेम है। 80% जो यूपीएससी का पेपर होता है उसके टेम्पलेट रिटेन रहता है, बस 20% का वेरिएशन होता है। अगर आप उसके पीछे का कोर कंसेप्ट समझ लोगे तो जो भी वेरिएशन होगा, जो भी सटल डिज़ाइन होगा जो हर ईयर में होता है, बीट लैंग्वेज, बीट ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन, वो आप पकड़ लोगे, ठीक है। सो ये रहा 2015 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट। इसमें आप ऑप्शन देखो, इसमें उन्होंने बोला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उन्होंने स्पेसिफिक लोकलाइज कर दिया, नैरो डाउन कर दिया और बोला आंध्र का प्रदेश का सिर्फ नॉर्थ कोस्टल प्लेस, ठीक है ना, नॉर्थ आंध्रा उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने किया बंगाल लिया, बंगाल का उन्होंने साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट ले लिया। मतलब अगर बंगाल ऐसे रीजन है तो ये आपका जो साउथ वेस्ट प्लेस है, ठीक है ना, इसको उन्होंने बोल रहा है कि ये इलाका में ऐसा होता है। फिर सौराष्ट्र एक अपने आप में बहुत ही छोटा रीजन है गुजरात के अंदर, उस सौराष्ट्र को भी उन्होंने सॉर्दर्न पार्ट कर दिया कि सौराष्ट्र अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई एक रीजन है, उसका भी उन्होंने साउदर्न किया। और चौथा ऑप्शन ले लिया अंडोमान निकोबार आइलैंड, जो कि अपने आप में फुल फ्लेज ड्यूटी है, ठीक है ना, उसका उन्होंने कुछ भी नैरो डाउन नहीं किया, कुछ भी लोकलाइज नहीं किया। और ये तीनों ऑप्शन गलत है। यूपीएससी ऐसा करता क्यों है? यूपीएससी एक टेम्पलेट यूज़ करता है जहाँ पर वो शो करता है, वो एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट जो है, जहाँ पर आप बहुत ही पॉइंटेड फैक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना, आपने अपने प्रिपरेशन में बहुत सारा पॉइंटेड फैक्ट पढ़ा, आपने एक एक सौराष्ट्र के एक एक छोटे चीज़ों को भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट समझ करके आपने पढ़ा है, आपने आंध्र प्रदेश की छोटी से छोटी चीज़ें भी पढ़ी होगी, आपने इतने सारे टीनी पॉइंटेड फैक्ट्स पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, सो कॉल्ड कहा जाता है करंट अफेयर्स मैगजीन में। क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ईयरली मैगजीन, मंथली मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, वीकली मैगजीन, डेली मैगजीन, अब कहीं आवरली मैगजीन भी निकलता होगा जहाँ पर आवर आपको ट्रैक करने को कहा जाता होगा, और वहाँ पर आप डेली बेसिस पर 500 MCQ लगा रहे हो 365 डेज़, और वो भी चल रहा होगा इनटू 5 ईयर्स, ठीक है। सो आपने इतनी सारी यूजलेस फैक्ट पढ़ ली है कि यूपीएससी को पता है कि यू आर रनिंग आफ्टर वेरी नैरो थिंग्स, वेरी पॉइंटेड थिंग्स, वेरी लोकलाइज थिंग। और आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये जो चीज़ बोली गई है जहाँ पर कॉम्बिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का, डेसिडियस फॉरेस्ट का, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में मिलता होगा। वो एरिया होगा पूरा आंध्रा में तो मिल नहीं सकता है, तो वो नॉर्थ कोस्टल ऑफ द आंध्रा मिलता होगा, बंगाल का साउथ वेस्ट ऑफ बंगाल मिलता होगा, सौराष्ट्र में भी साउदर्न सौराष्ट्र मिलता होगा, ताकि आप कंफ्यूज हो और आपका ध्यान यहाँ ना जाए और आपको लगे ये ज़्यादा टेक्निकल ऑप्शन है, ये ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन है। सो वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, वो नैरो डाउन करते हैं, काफ़ी लोकलाइज्ड बनाते हैं, ताकि आप उसको बाय इन करो, आप उसको बिलीव करो कि यही ऑप्शन है, ठीक है। सो ये टेम्पलेट है यूपीएससी का। सो आपको समझ के रखना है कि जब भी कोई भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए, बहुत ज़्यादा लोकल हो जाए, वो गलत ऑप्शन होगा। ये कैसे आप पहचानोगे? कोई एक नाउन होगा, कोई एक चीज़ होगी, उसके आगे वो बहुत सारा प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है ना, वो अलग अलग वेरिएशन में आपको वो प्रीफिक्स दिखेगा और क्वेश्चन ऐसा लगेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि ये कोई स्पेसिफिक पॉइंटेड जगह पर होगा। सो यू बी अवेयर जब ऐसा हो। अब मैं इसको प्ले आउट होते हुए आपको डिफरेंट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें उन्होंने पूछा कि कलारियोपट्टू जो है वो कहाँ है। इसमें इनके ऑप्शन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, उन्होंने फिर बोला साउदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया में होता है। मतलब ये कोई प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस ऐसा मत समझो कि कुछ ब्रॉड बेस्ड होगा, आपको पता नहीं होगा ये प्रैक्टिस। मान लो यहाँ पर कोई भी एक्स प्रैक्टिस दे दे, ठीक है, अगर आपको लगेगा कि यार हमने तो 10,000 प्रैक्टिसेस पढ़ा, ठीक है ना, ये कौन सा नया प्रैक्टिस आ गया जो हमें नहीं पता है, तो वो सोचते हैं कि शायद ये कोरोमंडल एरिया का साउदर्न जो पार्ट होगा यहाँ पर वो प्रैक्टिस होता होगा।
और इसीलिए हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए ये पूछा गया है, तो आप इसको तरफ टेम्प्ट हो जाओगे, ठीक है ना। यही इनका इसके पीछे का साइकोलॉजी होता है, जहाँ पर वो नैरो डाउन करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको बड़ा बेस देंगे, नॉर्थ इंडिया आपको मज़ा नहीं आएगा, तो एकदम स्पेसिफिक देंगे कि भाई आप कोरोमंडल तो नहीं पढ़े हो ना, कोरोमंडल एरिया का जो साउदर्न पार्ट है उसमें ये होता होगा, ठीक है ना, तो इसकी तरफ टेम्प्ट हो जाओ। सिमिलरली मालाबार एरिया है, उसका नॉर्दर्न में होता होगा, अब साउदर्न करेंगे तो फिर आपको लग जाएगा यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर बोलेंगे कि मालाबार है ना, इसका जो नॉर्दर्न इलाका है यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना, ये एक एंशिएंट फॉर्म है। कभी कभी वो टेम्प्ट करने के लिए और बताएंगे कि वो स्टिल अभी भी यहीं फाउंड होता है, ठीक है। सो इन अ वे देखिए स्टिल प्रिवलेंट है, मान लो आपको नहीं पता है पर ये अभी भी होता है, ऐसे है। सो ये इनका टेम्पलेट है जहाँ पर वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं किसी प्लेस को, ताकि आपको वो बिलीवेबल लगे। आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 2016 का। इसमें देखिए, इसमें उन्होंने पूछा, बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में आप पढ़ते हो कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहीं दिखा होगा, ये इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। तो उस टाइम पर जब ये सवाल आया था, अधिकतर लोगों को ये पता नहीं था कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल क्या है। अभी सबको पता गया, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, वो कोई एक चीज़ छोड़ता है, ठीक है ना, उस समय जिस समय छोड़ता रहता है उस समय किसी को कुछ नहीं पता रहता है। अब वो जो स्पीसीज़ है, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया, अब इसके बारे में आप हज़ार चीज़ें जान लोगे, ठीक है ना। लेकिन टेम्पलेट अगर आप जान लोगे यूपीएससी का कि वो कैसे यूज़ करता है, फिर वो उस टेम्पलेट का कोई भी वेरिएशन आएगा, आपको वो चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होगी कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल क्यों है, क्या है, ऐसे कोई भी एक्स हॉर्नबिल आ जाएगा, फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। नाउ इट डजंट मैटर कि यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। सो अदरवाइज यू विल बी कीप चेजिंग मिराज ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, उस टाइम पर आपको नहीं पता होगा, आपने बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ पढ़े पर ये स्पीसीज़ नहीं पढ़ा, तो फिर इसको कैसे वो करते हैं, इसको करते हैं सैंड डिजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मतलब इंडिया तो दिया ही, उसका एक नॉर्थ वेस्ट दे दिया, ठीक है ना, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, कोई यहाँ पर इंडिया का पार्ट है, उसमें भी और क्वालिफाई दिया सैंड डिजर्ट, मतलब सैंड डिजर्ट में ही मिलता है। ये मत समझ लेना कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया मिल जाता है, मतलब ये कोई ऐसा पक्षी होगा, कोई ऐसा स्पीसीज़ होगा जो कि इस जगह पर ही मिलता है, ठीक है ना, जो जगह आपको पता नहीं था, आपको और थोड़ा चेस करना चाहिए था। फिर हायर हिमालयाज़ ऑफ जम्मू कश्मीर, JNK काफ़ी नहीं है, इसका जो हायर हिमालयाज़ है, ठीक है ना, हायर मिडिल लोअर, एक और क्वालिफायर डाला, ठीक है ना, ताकि आपको लगे कि यहीं पर मिलता है। फिर गुजरात नहीं डाला, वेस्टर्न गुजरात डाला, मतलब गुजरात का भी जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ का सॉल्ट मासेस, ठीक है ना, वहाँ पर ये मिलता है, आपको शायद नहीं पता होगा, इसीलिए वो और ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है। वेस्टर्न घाट तो लगेगा यार कि ये तो वेस्टर्न घाट तो हमने बहुत पढ़ा है, हमें तो मिला नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो आपको लगता होगा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तो हर बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है ना, हमें तो कभी ये नहीं मिला है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो ये जरूर ये चीज़ में ही मिला होगा, ये ABC जो ऑप्शन है इसी में मिला होगा, क्योंकि अगर हमें पता रहता तो ये वेस्टर्न घाट में हमें पढ़ लिया रहता हम, तो नहीं पता है, यानी कि यही 3 जगह में, क्योंकि हमने वेस्टर्न गुजरात के अंदर क्या होता है सॉल्ट मासेस में, उसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, मतलब इसी के अंदर होगा। ये थिंकिंग सोच करके आपको टेम्प्ट करता है ऐसा ऑप्शन बनाने का। पर अब ये जब मैंने डिकोड कर रहा हूँ मैं, और ये जब वीडियो एंड होते होते जब मैं पूरा डिकोड कर दूंगा इसके सारे वेरिएशन, तब आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाना, जब एग्जाम हॉल में जाना टेम्पलेट देखना, आपको समझ में आ जाए कि ये वही फॉलो हो रहा है, आप मार के आना। जानबूझ के मैं ये वीडियो बहुत लेट ला रहा हूँ इसलिए, ताकि पेपर सेट हो चुका होगा, पेपर डिस्पैच हो चुका होगा, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक होते हैं डिवीजन लेवल पर, सो अब चेंज नहीं होगा। अगर इसका वेरिएशन आएगा सो वो आएगा, वो आपको दिख जाएगा और आप उसको अच्छे से उसी समय डिकोड करना, स्मार्टली डिकोड करना, ठीक है ना, सारे कैवियट भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ क्या है, उन्होंने बोला कोई साइंटिस्ट जो है डिस्कवर किया है न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट को डिस्कवर किया गया, जिसका हाइट 11 मीटर हो जाता है, ऑरेंज कलर फ्रूट होता है, पल्प होता है, ये इंडिया का कहाँ मिलता है। अब कोई बहुत बड़ा करंट अफेयर मास्टर होगा जिसने पूरी ज़िंदगी करंट अफेयर पढ़ा होगा, फिर भी ये सॉल्व नहीं कर पाएगा कि ये कोई डिस्टिंक्ट स्पीसीज, क्योंकि कल को बनाना हुआ है, कल को यहाँ पर पपाया निकाल दे, कल को मैंगो निकाल दे, कल को ऑरेंज निकाल दे, कल को कोई फ्रॉग स्पीसीज निकाल दे जो इतना वेट का है, कुछ भी निकल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पर क्योंकि उनको पता है कि आपको नहीं ये पढ़ा नहीं है, आपने बहुत करंट अफेयर पढ़ा है, तो अब वो करेंगे कि भाई आपने नहीं पढ़ा ना, अन्ना मलाई जो होता है फॉरेस्ट, उसके भीतर घुस गए, वहाँ ये मिलता है चीज़ और आपने पढ़ा नहीं। फिर मैकाल हिल्स जो है यहाँ मिलता है, आपने पढ़ा नहीं। फिर रेन फॉरेस्ट ही नहीं बोला, नॉर्थ ईस्ट का रेन फॉरेस्ट बोला, ये मत समझ लिया कि वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा आपको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ये वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मुझे यहाँ मिलता है। पर जब भी ऐसा लोकलाइज करेंगे तो वो आंसर नहीं होगा, वो वही इनसिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आपने डिटेल पढ़ा है, फिर भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ का सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ पढ़ना भूल गए। मैकाल हिल्स के अंदर आपको क्या क्या स्पीसीज़ मिलता है ये आपने नहीं पढ़ा, इसलिए यही आंसर है, ये इसीलिए आपको ये चीज़ पढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके अब तक के पढ़े हुए चीज़ में ये नहीं आ रहा है। सो और फिर वही हो जाता है, इकोसिस्टम ऐसा है कि जैसे ही आप एग्जाम दे के आओगे फिर आपको अन्नामलाई फॉरेस्ट के स्पीसीज़ भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब 365 डेज 365 स्पीसीज़ आप पढ़ते रहो, ठीक है ना, फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सो अब आता है 46 में भी देखो यही कर रहे हैं, ठीक है ना। 96 क्वेश्चन जो है 2015 में भी, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड हुए हैं, ठीक है। ये पेंटिंग किधर है, वो बोलेंगे ये पेंटिंग भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है। अगर ज़्यादा उनको और मज़ा करना रहता तो और ज़्यादा स्पेसिफिक चले जाते कि ये तमिलनाडु के
वेस्टर्न रीजन में ये होता है, मतलब वो जितना ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे, जितना ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे वो कोई भी चीज़ को, जितना ज़्यादा लोकलाइज करेंगे, मतलब आप समझ जाना कि वो उसको बिलीवेबल बना रहे हैं और आपकी जो इनसिक्योरिटी है जहाँ पर आपने चेस किया बहुत ज़्यादा पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गया था, ये इस जगह पर मिलता है, ठीक है ना। सो कॉल देयर ब्लफ आउट ऑन दैट डे ओनली, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में भी, अब थोड़ा सा सटल वेरिएशन होना स्टार्ट होगा, पर कोर थीम वही है, ताकि जब 2025 में ऑनवर्ड्स कभी भी आप पेपर दो तो आपको कोर थीम समझ में आए, ताकि उसके सटल वेरिएशन को आप पकड़ सको। जैसे क्वेश्चन नंबर 84 2019 उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, कौन अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट। अब ये कॉमन फैक्ट नहीं है कि हाईएस्ट इंपोर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब उसमें उन्होंने एक ऑप्शन में फ्रेश फ्रूट दिया, मतलब फ्रूट्स है, अब उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करेंगे कि फ्रेश होगा, कुछ ड्राई होगा, या इसमें और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाएंगे कि कुछ लगे कि यार इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, आप फ्रूट ऊपर ऊपर पढ़ते होगे, कहीं फ्रेश फ्रूट में ऐसा चीज़ निकल के आ गया होगा, ठीक है ना। सो जितना ज़्यादा वो प्रीफिक्स यूज़ करके, क्वालिफायर यूज़ करके उसको और ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं, समझ जाना कि ये गलत होगा, ये इनका एक टेम्पलेट है, ठीक है ना। फिर ये भी देख लो, मैं आर्ट एंड कल्चर में भी जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर ये टेम्पलेट फिक्स बढ़ता है, बट फॉर द पॉसिटिव ऑफ टाइम मैं आपको मेन थीम समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और उस थीम समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन हैंड पिक किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ताकि आपको वो सब्सटेंशिएट हो। आप भी देखोगे उस थीम के थ्रू तो आपको भी दिख जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर मैं पिछले 20 ईयर्स का मेटा एनालिसिस करूँगा तो मुझे ऐसे बहुत सारे थीम दिखेंगे, बट इट इज़ वेरी क्लरिकल वर्क कि मैं उसको कंबाइन करने लगूँ, इसलिए आई हैव चोजन फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में देख लो, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। अब वो नॉर्मल वैदिक प्रीस्ट या नहीं, वो प्रीस्ट में भी थोड़ा क्वालिफायर डालेंगे कि भाई ये प्रीस्ट जो है हाई स्टेटस वाला। आप ये मत समझना कि यार श्रमणा तो आपने पढ़ा होगा कुछ, श्रमणा ट्रेडिशन, श्रमणा एकदम अगेंस्ट वैदिक वाला जो एंगल जाता है उससे अलग है, बट मैं नॉलेज में नहीं जाऊँगा अभी, ठीक है ना। कि श्रमणा आपने पढ़ रखा होगा, वो आपको इससे मैच नहीं हो रहा होगा, तो उसमें और ज़्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप का प्रीस्ट को लिए हैं जो हाई स्टेटस प्रीस्ट है, ठीक है ना। ये अपने आप में मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वालिफायर है, जिसको और भी तरीके से आप इसको रॉन्ग कर सकते हो, पर जस्ट प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। वो नैरो डाउन करता है, प्रीस्ट भी है, अगर वो डाल देगा प्रीस्ट इन नॉर्दर्न साउदर्न इंडिया या कुछ स्पेसिफिक, ये वही टेम्पलेट प्ले आउट हो रहा है, ठीक है ना, जो रॉन्ग में वो बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन 2021। अब देखो नया आ रहा है, टाइम नज़दीक आता जा रहा है, 2015 से मैंने स्टार्ट किया, उससे पीछे भी ये टेम्पलेट प्ले आउट होता है, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने उसको वहीं से स्टार्ट किया। 2021 में भी देखो कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बहुतों ने नहीं सुना होगा, तो उन्होंने बोल दिया या पॉलीइथिलीन में, तो आपने इसको पढ़ा नहीं होगा कि भाई पॉलीइथिलीन है, ठीक है ना। तो ये कुछ लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, ठीक है। मतलब फिर से एक क्वालिफायर यूज़ किया है, नैरो डाउन किया है कि हर पॉलीइथिलीन को मत समझ लेना, ये कोई लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, जिसके बारे में आपको अगर कोई बंदा पॉलीइथिलीन सोच करके हटाएगा तो उसके दिमाग में एक डाउट आया कि यार पॉलीइथिलीन तो हमने पढ़ा था, बाइसफिनॉल कुछ था नहीं, तो फिर उसको डाउट है यार तूने इतना पढ़ा है, मे बी लो डेंसिटी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, लो डेंसिटी में कुछ हो जाता है। सो मैं उसके पीछे का आपको ना साइकोलॉजी अनपैक करने की कोशिश करता हूँ। साइकोलॉजी ये करता है, द मोर यू रीड द मोर क्लटर्ड एंड द मोर कन्फ्यूज माइंड आपका बन जाता है, ठीक है ना। जब आप बेसिक पर टिकते हो, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हो, ठीक है ना, बेसिक तरीके से आपने एग्ज़ाम का डिमांड और मैंडेट समझा रहता है, अनक्लटर्ड दिमाग रहता है, तो आप फ्रेश थिंकिंग कर पाते हो। पर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली है, पॉलीइथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, टेट्राटेरेप्थलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब इसका कोई एंड है। पॉली से रिलेटेड ये सब जो कंपाउंड्स हैं, इसका आप 1000 पढ़ लोगे, जितना पढ़ोगे उतना आपको बिलीवेबल लगेगा, जितना टेक्निकल टर्म मिलेगा उतना आपको लगेगा कि यार ये भी पढ़ा हुआ है यार। पॉलीटेरेप्थलेट पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कुछ है ना इस टाइप का कंपाउंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यार ये भी तो कुछ तो है लेना देना। सो एक जस्ट मैं इस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पर ये कितना वैलिड हो वो डिपेंड नहीं करता। लार्जर चीज़ ये समझा रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा बेसिक चीज़ पढ़ते हो, एकदम नुआंस लेवल पर छोटी छोटी चीज़ पढ़ते हो, द मोर यू आर प्लेइंग टू द हैंड्स ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर, द मोर क्लटर्ड माइंड यू आर, मोर कैओटिक इट विल गेट इन द एग्जाम हॉल, ठीक है ना। सो आप बेसिक पर रखो, बेसिक चीज़ों को समझो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। यूपीएससी भी चाहता है कि एक पर्सन जो कि एक जनरली अवेयर पर्सन है और जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उससे वो सॉल्व कर सकता है। दैट इज़ द मैंडेट। इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीमियम वीडियोज़, जितने भी मैंने अब तक 16 वीडियोज़ डाले हैं, उसमें मैंने पूरे इंटायर प्रीवियस ईयर जो है, जहाँ पर 1 to 100 क्वेश्चन होते हैं एक साल का, उसमें मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहाँ पर मैं सारा क्वेश्चन 1 to 100 सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जहाँ पर मैंने बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारा कीवर्ड एनालिसिस, बहुत सारा इंटर पेपर ट्रेंड, बहुत तरह के हैक टेक्निक जो उसको बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, उसके थ्रू मैंने दिखाया है कि कैसे अगर आपके पास बेसिक नॉलेज x है तो x से आप यूज़ करके कैसे x + 100,000 सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप अपना बेसिक नॉलेज को रखते हो तो, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ ज्वाइन द प्रीमियम मेंबरशिप। दिस इज़ द लास्ट टाइम यू कैन बिंज वॉच एंटायर प्रीमियम मेंबरशिप वीडियो। 16 वीडियोज़ है, एक दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर एवर, ठीक है ना। सो दिस इज़ मे बी द लास्ट चांस दैट गॉड इज सेंडिंग कि मे बी आपको ये दिख जाए ये वीडियो और आपके पास भी अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पर आपका बहुत साल से आपने बहुत मेहनत किया है, पर राइट अप्रोच न मिलने के कारण वो सारा हार्ड वर्क आपका वेस्ट हो गया है। सो दिस मे बी द लास्ट चांस, ठीक है ना। गो एंड वॉच ऑल द प्रीमियम वीडियोस, उसके बाद कुछ भी रह नहीं जाएगा आपके लिए अनपैक करने के लिए। दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर, ठीक है ना।
सो ये जो है आपको मैं इसको बताया कि इसमें कैसे यूज़ होता है। इस तरह के आप जब भी सटल वेरिएशन होगा उसको आप देखना और पिक करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। सो इस सवाल में देख लो आप, इसमें भी वही हो रहा है, ट्राइकोलेजन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, एक और मैंने जो प्रीवियस वीडियो दिया था, ठीक है ना, टेलीग्राम पर भी डाला था। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ गो एंड ज्वाइन IS हैक्स, ठीक है ना। इसको आप जाना t.me.is/hacks, इसको आप करना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उसमें ज्वाइन करना। उस पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे इस क्वेश्चन को लेकर के आप देखोगे फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, ये सब कैसे यूज़ होते हैं बार बार जो रॉन्ग टेम्पलेट का है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। सो इसमें भी देखिएगा आप, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर होगा, उनको लगता होगा कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, ठीक है ना, प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, तो उसमें कहीं ये मिलता होगा, कहीं इससे वो ज़्यादा बाइंड नहीं कर सके, तो उसको बोलेंगे रीयूज्ड है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा रीयूज़ करने के बाद एक फिर उन्होंने नैरो डाउन किया प्लास्टिक कंटेनर को, वो नैरो डाउन कर रहे हैं कि ये नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर नहीं है, जो रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर होता है वो है, और उसमें शायद ये मिलता होगा। मतलब रीयूज़ होने के बाद शायद ये एंगल आना स्टार्ट हो जाता होगा, ट्राइक्लोजेन, ठीक है। सो अगेन प्रीफिक्स यूज़ करके नैरो डाउन कर रहा है, और अगेन वो लोकलाइज्ड कर रहा है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट को जा रहा है, ताकि आपको लगे कि आपने प्लास्टिक के बारे में तो पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत रिसर्च किया होगा प्लास्टिक, उसमें ट्राइक्लोजेन उनको कुछ दिखा नहीं होगा, तो रीयूज़ होने के बाद शायद ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हो जाता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो होती है कि ये होने के बाद शायद ये हो जाता होगा, जो मुझे नहीं पता है, मे बी मेरे से एक जो मॉड्यूल छूट गया पढ़ना, रिवाइज़ करना, मे बी उसी में ये था और मुझे नहीं मिला, मे बी ये आपका जो साइकी होता है उसी के साथ प्ले आउट होता है, ठीक है ना। सो UPSC ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट थिंग, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये 2024 का मैं एक उठाया जहाँ पर सबसे रीसेंट है, आपको ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगा कि अब चीज़ें कैसे सतल हो गई हैं। पहले क्या देख रहे थे आप, एरिया वाइज था, एरिया प्लेसेस, अब वो कोई भी नाउन उठा रहा है, कोई भी थीम उठा रहा है और उसमें ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर बोला गया, किसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ, तो वो क्रॉप फील्ड नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ये ऐसा क्रॉप फील्ड है जो टेरेस फार्मिंग में, जहाँ टेरेस पर जब आप क्रॉप फील्ड को उगाते हो, ठीक है ना। सो एक टेरेस्ड क्रॉप फील्ड बोल रहा है, मतलब अगेन प्रीफिक्स यूज़ कर रहा है और क्रॉप फील्ड को लोकलाइज्ड कर रहा है, उसको नैरो डाउन कर रहा है ताकि एम्बिट उसका जो हो वो लिमिटेड हो, ठीक है, ताकि आपको वो ज़्यादा सही लगे। मे बी आप क्रॉप फील्ड के बारे में, एग्रीकल्चर आपने बहुत पढ़ा है, उसमें आपको ये नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि हाँ ये टेरेस्ड में मिल रहा होगा, ठीक है ना। टेरेस्ड जो क्रॉप फील्ड होता होगा वहाँ ये यूज़ होता होगा। अगेन ये सब क्वेश्चन को आप 100 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व अपने 6-7 टेम्पलेट से कर सकता हूँ, ठीक है ना। लाइक आई हैव गिवन सो मेनी टेम्पलेट, सो मेनी टेक्निक्स, ठीक है ना, उससे भी हो जाएगा। उसमें एक ये भी है जिससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और कीवर्ड एनालिसिस होता है, ठीक है ना, उससे तो और इजीली हो जाएगा। और इंट्रा पेपर ट्रेंड, बहुत एंगल से मुझे इसके आंसर चमक रहे हैं बहुत जल्दी, और आई होप कि वो आपको चमके, इसीलिए गो ज्वाइन प्रीमियम मेंबरशिप एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। वहाँ पर मोर देन एनफ है, एवरी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है ना, आपका पूरा आउटलुक जो है UPSC प्रिपरेशन का, ठीक है ना, दैट विल चेंज, और वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ ईमेल्स, ठीक है ना, मेरा मन खुश हो जा रहा है उसको पढ़ने के बाद, ठीक है ना। इट हैज़ चेंज द एंटायर परसेप्शन अबाउट UPSC प्रिपरेशन, ठीक है ना। बहुत जो मतलब इतना उन्होंने हार्डवर्क किया था, इतना ज़्यादा उनकी मेहनत थी, वो में जो एक गैप था, ठीक है ना, नज़रिया का, वो नज़रिया उनको दिख गया। नाउ दे फील इनविंसिबल, ठीक है ना, एंड दे विल क्रैक इट, क्योंकि मेन चीज़ होता है आपको अप्रोच, वो नहीं पता होता है, ठीक है ना, एंड दैट हैज़ बीन डिलिबरेटली हिडन, जिसके कारण इतना ज़्यादा लोगों को इतना टाइम लगता है, ठीक है ना। सो आई एम हेयर टू ब्रेक दैट थिंग ओपन, आई एम हेयर टू अनपैक एवरी लेयर दैट इज़ देयर इन द UPSC प्रीलिम्स। और वो जितनी ईजी है, जो मेरा चैनल का मोटो है कि आपका प्रिपरेशन और सिलेक्शन, इसके बीच का जो पाथ है ये इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। गोल 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 ये 5 साल और मतलब 10,000 लेक्चर्स, 10,000 बुक्स, 10,000 स्टडी मटेरियल, 100 मॉक टेस्ट, यूजलेस मॉक टेस्ट जिसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वो आपके फंडे ख़राब कर रहे हैं। सो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो आपको डिले करता है, उसको मैं शॉर्ट करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। एंड ऑल दोज प्रीमियम मेंबर्स जो कि ये नाराज़ होंगे कि सर ये आपको वीडियो प्राइवेट रखना चाहिए था, प्रीमियम रखना चाहिए था, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बस उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे आप भूले भटके आपने चैनल को डिस्कवर किया, एंड टुडे जब मैं मैसेज देखता हूँ जहाँ पर यू थैंक कि चैनल मुझे मिला और मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प हुई, सिमिलरली मैं भी भूला भटका ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो कि बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। आई लिटरली सीन पीपल, ठीक है ना, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है, एंड वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आता है कि वेयर दे आर गेटिंग रॉन्ग, उनकी मेहनत में कुछ कमी रह गई है, ठीक है ना। उन्होंने काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए हैं लाइफ में, ठीक है ना। सो मैं भी भूला भटका उन्हीं को खोज रहा हूँ कि काश अभी 5 दिन है एग्जाम में, 6 दिन है, 1 वीक है, जो भी है, उनको ये वीडियो हाथ लग जाए, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू दोज पीपल हु आर इन लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, क्योंकि मुझे मेल मिल रहा है ये भी का कि सर मैंने कल रात को ही आपका चैनल मिला, कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया है, आई एम रिग्रेटिंग इट ऑलरेडी कि इतना लेट मुझे मिला, अभी मैं पूरा प्रीमियम वीडियो देख पाऊंगा कि नहीं। सो मुझे लग रहा है कि अभी भी 2-3 दिन में किसी को ये वीडियो हाथ लग जाए, किसी को ये चैनल हाथ लग जाए और वो
भी प्रीमियम वीडियो देख करके शायद उनका जो शायद, और बहुतों का लास्ट अटैम्प्ट है ये, बहुतों का एज लिमिट क्रॉस हो रहा है। सो आई समहाउ माई हार्ट गोज़ आउट टू देम, ठीक है ना। वही मेन रीज़न था कि मैं भी भोला बुटका उनको ही खोज रहा हूँ कि कहीं उनके हाथ में लग जाए और उनके लिए एक सेकंड लाइफ मिल जाए, ठीक है ना। दे शुड नॉट गो अवे फॉर विद दिस प्रिपरेशन विद एम्प्टी हैंड कि उन्हें प्रीलिम्स में भी सक्सेस नहीं मिला, ठीक है ना। उनका कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है विथ नो फॉल्ट ऑफ देम, जस्ट राइट गाइडेंस नहीं होता है। और अगर मुझे पता है पूरा इसका डिकोड, सो अगर मैं उन तक ना रीच कर पाऊँ तो वो मेरी हार होगी। और आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब ये प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तब भी किसी को हाथ में लगेगा ये वीडियो, और मे बी दे विल रिग्रेट इट, और वो मैसेज करेंगे कि काश मुझे ये पहले मिल गया होता तो मैं भी क्लियर कर सकता था, ठीक है ना। और वो जब ये मैसेज करेंगे या मेल करेंगे मुझे बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना। आई विल बी रियली हर्ट। सो ये मेरे तरफ से एफर्ट है। आपको ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सब जो वीडियो है ये सिर्फ ट्रेलर है। आपको पूरी पिक्चर दिखाई जा चुकी है। 16 वीडियोज़ हो चुके हैं और अभी इसमें 3-4 वीडियो और ऐड होंगे। टिल द लास्ट डे आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनटर्नड, ठीक है ना। और जितना भी मेरे से हो पाए विद द लिमिटेड टाइम आई विल कीप गिविंग यू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट डू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना। आई होप यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ द रिवोल्यूशन, ठीक है ना। आप जो करोगे आई होप यू आर हेयर फॉर नोबल पर्पस जस्ट लाइक मी, ठीक है ना। एंड टू ऑल दोज अभी आपने देखा होगा पिछले 20 दिन से पहले मैराथन लेक्चर्स चलते थे 10 घंटे के, 20 घंटे के, ठीक है ना। कंपाइलेशन चलते थे। अब ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी इज़ गिविंग टेम्पलेट ऑफ सॉल्विंग MCQ। 20 डेज़ में पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया, ठीक है ना। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पीपल उन्होंने खुद से कुछ सोचा नहीं है, उन्होंने लाइफ इजी बनाई नहीं, ठीक है ना, एस्पिरेंट्स की। एंड नाउ दे आर कॉपिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्राइंग टू मेक देयर ओन एंड सेलिंग देम एंड टेकिंग ऑल क्रेडिट बिकॉज दे थिंक कि उनके पास रीच ज़्यादा है एंड दे आर मिल्किंग समथिंग विच आई हैव इनिशिएटेड। सो मुझे पता नहीं कि ये चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग UPSC चैनल है या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि दिस चैनल हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल जहाँ से कंटेंट कॉपी की जाती है और उसे पेड क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में उसको पढ़ाया जाता है। और यूट्यूब की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है ना, कि वहाँ पर बहुत सारे सस्ता IAS हैक्स प्रकट हो गए हैं, ठीक है ना, इन अ 10 days और 12 days टाइम, ठीक है ना। सम बिग नेम्स हैव आल्सो स्टार्टेड कॉपिंग। सो टू ऑल देम लाइक, मतलब क्या मैं बोलूँ, आई हैव नथिंग टू से, ठीक है ना। आप यू कैन कॉपी द कंटेंट, ठीक है ना, बट यू कैन नेवर कॉपी द कंटेंट दैट इज़ इन माई माइंड, ठीक है ना। एंड आई कैन चेक आउट दिस काइंड ऑफ 1000 इनोवेटिव स्टफ़, ठीक है ना, इन अ मैटर ऑफ आवर्स, ठीक है ना। मेरी दिमाग उस तरीके से है कि जहाँ पर आई कैन सी थिंग्स दैट आप देखते तो शायद चीज़ें ईजी हो गई रहती है एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना। सो आई डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। सो आपका पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है ना। सो फॉर देम यही मुझे बोलना है। एंड फॉर पीपल, ठीक है ना, प्रीमियम मेंबर, जस्ट आप स्टिक करो PYQ को, कुछ इधर उधर का कुछ मत देखो। CSE के PYQ पर करो, बस स्टिक करो एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है ना। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल मेंशन टू दिस स्पेशल पीपल फॉर देयर स्पेशल जेस्चर। मनीष बिश्नोई, ठीक है ना, आई थिंक ही हैज़ ड्रॉप्ड इवन मोर स्पेशल मैसेज टू मी इन माई email ID where he said he thanked me and he said he will love to have coffee with me when I am in ORN or when I am in Delhi. So he gave me his number and he said that he will love to have a chat together on a coffee somewhere, ठीक है ना। So sure bro, whenever I am in Delhi next time, ठीक है ना, I will call you up and then we can have some chit chat, okay। And same with the note maker, ठीक है ना। So I want to thank you. I do not reply to you individually, but I will not leave this opportunity to just mention you for your special gesture. Thanks a lot, it means a lot to me, ठीक है ना। Hope to see you soon with another video. Before going, for those who want to join premium membership, उसका जो लिंक है प्रीमियम मेंबरशिप का @799, उसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा। एंड दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड टेलीग्राम, प्लीज़ ज्वाइन IAS हैक्स जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, t.me.a, इसको आप करें। इस पर जितना भी रिटर्न कुछ भी अपडेट होगा वो आपको मिलेगा। एंड किसी को भी कोई भी क्वेरी है देन रीच आउट टू मी at ishacks07@gmail.com, ठीक है ना। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है ना। सो हरी अप, मे बी गॉड हैज़ अ प्लान कि शायद आपका जो गैप है प्रिपरेशन का, ठीक है ना, मे बी दिस इज़ इट। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। आई कैन गारंटी यू विल हैव अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एज फार एज UPSC प्रिपरेशन गोज़, ठीक है।